वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेज। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी को दबा लें ताकि मैं जितना ही वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछला क्लास में मैंने पाटलिपुत्र वैभवम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाकर ख़त्म किया था, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब किया था। तो अगर आप पाटलिपुत्र वैभवम नहीं पढ़े हैं तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में उस चैप्टर को पढ़ लें। चलिए शुरू करते हैं। आलस कथा नामे है आलस कथा। तो देखिए, आलस माने होता है आलसी और कथा माने होता है कहानी, यानी कि आलस कथा में हम लोग आलसी की कहानी पढ़ेंगे। आलस कथा में हम लोग आलसी की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ परिचय शुरू करते हैं। पाठ परिचय को बड़ी गौर से देखिएगा। पाठ परिचय, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। तो ध्यान दीजिएगा कि आलस कथा क रचना कर अस्ति तो मारिएगा विद्यापति, यानी कि आलस कथा को किसने लिखा तो वो लिखा है विद्यापति। और आलस कथा कहाँ से लिया गया है तो आप बोलिएगा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, यानी कि आलस कथा को लिखे हैं विद्यापति और यह लिया गया है। आलस कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा, यानी कि लघु माने होता है छोटा और कथा माने कहानी, यानी कि एक छोटा कहानी है। तो आलस कथा कहाँ से ली गई है तो आप बोलिएगा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। और आलस कथा को कौन लिखा है? विद्यापति। चलिए आइए। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी, यानी कि जो आलस कथा है ये किस किस में अपने थी को लिखे हैं कथा को तो मैथिली में भी, अवहट्ट और संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। आइए आगे करते हैं। देखिए, तो पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। तो आपसे पूछेगा कि पुरुष परीक्षा में कोची कोची के बारे में कथाएं दी गई है तो आप मारिएगा धर्म, काम इत्यादि। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है, यानी कि आलस कथा जो आप अभी पढ़ रहे हैं इसमें आलसियों के निवारण की प्रेरणा दी गई है। किसमें? आलस कथा में। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। तो आपसे यहाँ से दो क्वेश्चन ही बनेंगे कि आलस कथा को कौन लिखा तो आप मारिएगा विद्यापति, और दूसरा क्वेश्चन बनेंगे कि आलस कथा कहाँ से ली गई है तो आप मारिएगा पुरुष परीक्षा ग्रंथ। बस दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। आगे आते हैं। आगे आपका है आलस। आलस का डिफिनेशन है किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को कहा जाता है, यानी कि आलस किसको बोलेंगे? कोई काम को देर से करे या उसको करने से बचे, यानी कोई काम वो करना ही नहीं चाहता है या उसको देर से करना चाहता है, उसी को बोलते हैं आलस। आगे ये आलसी, जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उसे आलसी कहा जाता है। जो सुस्त यानी कि कोई काम बोले करने के लिए उसको करने का कोई मन नहीं कर रहा है ना, जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उससे क्या बोलते हैं? आलसी। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है, यानी कि जो आलसी व्यक्ति है जीवन में सक्रिय नहीं होता, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है और समय पर अपना काम नहीं करता है, यानी कि जिस समय पर उसको काम करना रहता है उस समय पर वह काम कर पाता नहीं है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं और आलसी स्वभाव के जो लोग होते हैं वह काम से बचने की क्या करते हैं? बहाना ढूंढते हैं कि हम किस तरह से इस काम से क्या कर सकें? बच सके, हमें यह काम ना करने पड़े। आइए आगे। या फिर अपना काम
दूसरों से करवाते हैं। तो आलसी किसे कहते हैं? जो काम करने से बचना चाहता है या फिर दूसरों से करवाना चाहता है, उसी को क्या बोलते हैं? आलसी। चलिए अब आइए, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू है। ये सब पाठ परिचय था और यहाँ से शुरू होता है अब आपका। तो देखिए वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। तो मैंने आपको ऊपर में ही बताया था कि अलस कथा को लिखे हैं विद्यापति, और अलस कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि जो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ है, इसमें मानव के गुणों पर, कि मानव के कौन कौन से गुण हैं उस पर ही बताया गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोषों को दूर करने की शिक्षा किसमें दी गई है, तो आप खोज के मारिएगा पुरुष परीक्षा ग्रंथ। आ गई। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। तो आपसे पूछेगा कि मिथिला के कवि कौन थे, है ना? नहीं, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। तो मैथिली कवि कौन थे? तो आप मारिएगा विद्यापति। और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। यानी कि बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ के निर्माण किए हैं। कौन? लिखे हैं। कौन? विद्यापति। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। उनकी विशेषता जो है संस्कृत विषय में क्या है? बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। यानी कि इस पाठ में आलस के दोष के बारे में बताया गया है। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें जो है, इसको साबित करने के लिए कौन कथा प्रस्तुत किया गया है, तो आप मारिएगा व्यंग्यात्मक। क्या मारिएगा? व्यंग्यात्मक। आ गई। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। यह बहुत ज़्यादा है, वीवीआई है। आपसे बहुत बार पूछता है कि नीतिकार लोगों को क्या मानते हैं, तो आप मारिएगा शत्रु। नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। बहुत गौर से सुनिएगा। नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं, तो आप मारिएगा शत्रु। आ गई। शत्रु यानी दुश्मन। आ गई। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। तो पूछेगा कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो आप मारिएगा वीरेश्वर। बहुत गौर से सुनिए, यह भी वीवीआई है कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो आप मारिएगा वीरेश्वर। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। यानी कि उसका जो स्वभाव था, है ना, वह दानी था, यानी दान करना चाहता था। दयावान, एक दूसरे के प्रति वो क्या करना चाहता था, उसको बहुत लगाव था। जो गरीब आदमी थे, जो आलसी आदमी थे, आलसी आदमी के बारे में इसमें पढ़िएगा। तो मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। वह स्वभाव से क्या था? दानशील था। वह दीन दुखियों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। कौन देता था भोजन? तो वीरेश्वर। वह दीन दुखियों, यानी कि दिन माने गरीब होता है। ऐसे दिन माने, अगर ऐसे दिन होगा तो इसका मतलब गरीब होता है। आप लोग याद रखिएगा। यानी कि गरीब दुखियों तथा अनाथ लोगों को वह प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। जितना उसको खाने का इच्छा है उतना भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि और वह आलसियों को क्या देता था? अन्न और अस्त्र देता था। कौन देता था? तो वीरेश्वर। आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो देखिए आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको से दो क्वेश्चन बनेंगे कि मिथिला के मंत्री कौन था, तो आप बोलिएगा वीरेश्वर। दूसरा क्वेश्चन बनेंगे कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो आप मारिएगा दानशील। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा वह अनाथों को क्या देता था, तो भोजन और वस्त्र। क्योंकि अब आइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक श्लोक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक क्या दिखाई दे रहा है?
श्लोक दिखाई दे रहा है। इस श्लोक का हिंदी नीचे दिया गया है, जिसको हम अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। यानी कि दुखी मनुष्य में, जो मनुष्य दुख में है ना, दुखी में है, उसमें सबसे पहला स्थान क्या होगा? आलसी। वह काम कोई करना चाहता नहीं है, जिसके कारण उसको क्या है? दुख है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है। वह कोई काम करना नहीं चाहते, वो चाहेंगे कि हम भूखे रह जाएं, लेकिन कोई काम करें नहीं, लेकिन कोई काम नहीं करना है। यानी कि दुखी मनुष्य में पहला स्थान क्या है? आलसी। और इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? भूखे रहना अच्छा, लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते, किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते। तो आप आज से आप क्या सीखे कि आप अगर आलसी कीजिएगा तो आप दुखी रहिएगा, आप गरीब रहिएगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा धन के मामले में। तो आइए, ये श्लोक का अर्थ था। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तुंद बड़े लोग जमा हो गए। क्योंकि देखिए, इसके बाद जब सुना कि वीरेश्वर जो हैं वह क्या करते हैं? आलसियों को वस्त्र और अन्न देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे व्यक्ति खूब धन लाभ सुनकर, वहाँ खूब मिलता है खाने के लिए, खूब कपड़ा मिलता है, वह लाभ सुनकर तुंद बढ़ाकर जमा हो गए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपको फिर एक श्लोक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको फिर से एक श्लोक दिखाई दे रहा है। तो इस श्लोक का हिंदी नीचे बताया गया है, तो गौर से देखिएगा। तो देखिए, सुविधाजनक स्थिति को देखकर, इसका अर्थ है, उस श्लोक का अर्थ है, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सभी कोई चाहते हैं कि हम सुविधा में रहें, हम सुखी हों, लेकिन कोई मेहनत करना चाहता नहीं है। तो सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो? बोला, कौन ऐसा जीव है जो अपनी ही जाति को सुख देखकर नहीं दौड़ता है? अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं, है ना। तो इस श्लोक का अर्थ था कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर, यानी कि अच्छे सुविधा को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हम भी अमीर बन जाएं। कौन ऐसा जीव है जो ऐसा नहीं चाहेगा कि क्या बन जाए, हम अमीर नहीं बने? आइए, आगे है आपका। बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन करते थे। यानी कि पहले वीरेश्वर जो थे, मिथिला के मंत्री थे, वह केवल आलसी को अन्न और वस्त्र देने का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे सभी गांव में पता चल गया कि वीरेश्वर जो है फ्री फोकट में सभी को और क्या देते हैं? अस्त्र और वस्त्र देते हैं। तो सभी लोग वहाँ धूर्त आलसी बनकर वहाँ क्या हो गए? भोजन करने लगे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि, और वहाँ पे देखा गया, है ना, वहाँ पे बनावटी आलस को दिखाकर इसके बीच अधिक खर्च देकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि, वहाँ के जो राजपुरुष थे वहाँ विचार किया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों की वस्तु दी जाती है। कपट से आलसहीन भी वस्तु पाते हैं, यह हमारे आलस्य है। उसने देखा, जो वहाँ के कर्मचारी थे, उन्होंने देखा कि उन वीरेश्वर तो, यानी मंत्री साहब तो, वह तो बोले थे केवल आलसियों को भोजन देने के लिए, लेकिन यहाँ तो बहुत अधिक खर्च हो रहा है भोजन, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा, देखिए आगे आते हैं। इसलिए उन आलसियों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। यानी कि जब वहाँ के जो कर्मचारी थे वह देखे कि पहले तो हमारा भोजन कम ही खर्च होता था, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा है। और मंत्री साहब बोले हैं कि आलसियों को ही देना है। तो यानी उसमें धूर्त आलसी भी शामिल हो गए थे, आप पढ़े ना। इसलिए
जांच के लिए उनको घर में आग लगा दी जाती है, जिस घर में वो लोग क्या कर रहे थे, सो रहे होते हैं। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ते देखकर सभी दोस्त लोग भाग गए। और इसके बाद घर में लगे आग को देखकर जब देखा धूर्त लोग, जो बनावटी धूर्त थे, जो बनावटी धूर्त बन के, बनावटी आलस बन के भोजन कर रहे थे, उन लोगों ने देखा कि आग तो क्या हो गया, बढ़ रहा है। और बढ़ते आग को देखकर सभी धूर्त लोग क्या हो गए, भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग, जो आलसी लोग थे, वो भी क्या हो गए, भाग गए। तो याद रखिएगा, 4 व्यक्ति वहीं सोए थे। तो आपसे पूछेगा, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि जब आग लगी तो कितने व्यक्ति वहाँ सोए थे, तो आप मारिएगा 4। कितने मारिएगा, 4। तथा परस्पर बात कर रहे थे, और आप एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। 4 व्यक्ति नहीं भागे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला, एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला, मुंह ढककर बोल रहा है, अरे हल्ला कैसा, है ना, अरे हल्ला कैसा। पहला आदमी क्या बोलता है, मुंह ढककर बोल रहा है, अरे हल्ला कैसा, जिसको संस्कृत में बोलते हैं अहो कथमयम कोल्हाला, यानी कि हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है ना। दूसरे क्या बोल रहा है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोग को ढक दे। तो पहला क्या बोला, आपसे पूछेगा कि कैसा हल्ला हो रहा है, अहो कथमयम कोल्हाला। तो दूसरा बोल रहा है कि लगता है कि घर में क्या लग गया है, आग। तो तीसरा आदमी बोला कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोग को क्या कर दे, ढक दे। तो चौथा बोलता है, अरे बक बक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। चौथा बोलता, अरे बच्चा क्या रहो, चुप रहो। तो आपसे पूछता है बच्चे कि पहला आदमी क्या बोला था, तो आप बोलिएगा कि पहला आदमी बोला था हो कथमयम कोल्हाला। दूसरा क्या बोला था कि लगता है कि इस घर में क्या हो गया है, आग लग गया है। तीसरा क्या बोला था, तीसरा आदमी बोला था कि ऐसा कोई धार्मिक नहीं है जो मुझे इस क्या करे, आग से, है ना, क्या कर सके, निकाल सके। चौथे क्या बोलता है, ढक दे। चौथा बोलता है, अरे बक बक करने वाले, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रह जाते हो। आइए आगे आते हैं। तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। तो देखिए वीवीआई क्वेश्चन है कि चारों आदमी जब आग को देख रहा था कि आग बढ़ रहा है, तो वहाँ का जो नियोगी पुरुष था, है ना, उसको आपको आग से केस धरकर बाहर निकाला। तो आपसे पूछेगा कि आलसियों को आग से कैसे बचाया गया, तो आप बोलिएगा केस पकड़कर बाहर निकाला गया। और नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, क्या कहा गया है, गौर से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे एक श्लोक तुम आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये श्लोक है, ठीक है। ये श्लोक बहुत वीवीआई है, क्योंकि ये श्लोक आपको एग्जाम में पूछता है। तो आप इस श्लोक को गौर से देखिए। तो इसका हिंदी नीचे दिया गया है। क्या बोलता है, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, यानी कि स्त्री को जो रक्षा करता है वह कौन करता है, पति करता है। अब बच्चों का रक्षक माँ होती है, यानी कि जो बच्चों को देखभाल करती है वह कौन करती है, माँ करती है। यानी कि बताइए आप लोग, स्त्री की देखभाल कौन करता है, उसका पति, और बच्चों की जो देखभाल करता है उसकी माँ। लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता। लेकिन जो आलसी है, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। चलिए इसका अर्थ था। आगे ये, और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं
मंत्री द्वारा दी जाने लगी, है ना। तो इसी के साथ आपका इस चैप्टर होता है ख़त्म। तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए ही इतना मेहनत की जा रही है। थैंक यू।